बाप ने कहा कि नहीं मेरा बेटा, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा, पूरे बिहार में कोई बैरिस्टर नहीं है, हम इसको बैरिस्टर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात, बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला और जैसे मधेपुरा से पढ़कर ये बच्चा निकला, बाप ने मशवरा किया लोगों से, तो किसी ने कहा कि अब तो आला तालीम के लिए इसको आपको दिल्ली भेजना होगा। दिल्ली भेज दिए। दिल्ली में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वगैरह जितनी पढ़ाई थी पढ़ लिया। अब ये बच्चा को लंदन भेजना था, लंदन भेज दिया। ओ बाप पैसा भेजता रहा, जमीन बेच बेच कर। लंदन की बैरिस्टर की पढ़ाई महंगी पढ़ाई है ना भाई। अब बोलो भाई महंगी है कि नहीं है। बाप को शौक था कि काश मेरा बेटा बैरिस्टर बने, जमीन बेच दी। बेटा बैरिस्टर बनकर 5 साल 6 साल के बाद बैरिस्टर बन गया, डिग्री मिल गई। बाप को पता चला मेरा बेटा बैरिस्टर बन गया। पता चला बाप को मेरा बेटा आ रहा है। बाप की खुशी का ठिकाना नहीं। बेटा उतरने वाला है स्टेशन में उतरने वाला है, रेलवे स्टेशन में। तो बाप सोचा कि हम अपने बेटे का इस्तकबाल करेंगे। अब 5 साल का अरसा हो गया, हम अपने बेटे को देखे नहीं है। मेरा लाल कैसा होगा, मेरा बेटा कैसा होगा, वो देखने में कैसा लगता होगा। ये तो बाप ही जानता है ना। औलाद की कद्र कौन जानेगा? बाप जानेगा, माँ जानेगा, माँ जानेगी। तो बाप लुंगी, अब गांव के थे, वही लुंगी पहने और कुर्ता पहन लिए, वो गमछा माथा में बांध के, और चश्मा पहनते थे। बूढ़े आदमी चश्मा पहन लिए, हाथ में लट्ठी लिए, और चले गए मधेपुरा स्टेशन। बैठे हैं, ट्रेन आई तो खड़े हो गए कि अब हमरो बेटा उतरते। तो देखा उसका बेटा निकला डिब्बे से, तो 2-4 उसके और साथी थे, सब सूट बूट में थे। भाई बैरिस्टर है, माने रखता है कि कोट पैंट हाई फाई। ये बूढ़ा करीब गया, बोला बेटा मुन्ना ठीक है बेटा। तो बेटा बोला अरे बाप ये तो इंसल्ट कर देगा मेरा साथी लोग क्या समझेगा, कौन है वो। तो बेटा बोला कि आप कौन है? बोला हम कौन है? तो हमरा नहीं पहचाने थे। बोला नहीं आपको नहीं पहचानते। बोला नहीं पहचानते हो? अरे बेटा ठीक से देखो हम कौन है। बोला अरे नहीं पहचाने आपको, आप कौन है? तो बुढ़वा बोला हम तुम्हारी माँ का भतार है। नहीं पहचाने? अंग्रेजी पढ़ने गए थे तुम? अंग्रेजी पढ़ के बाप को भूल गए, अंग्रेजी पढ़कर बाप को भूल गए। काश तुम्हें हम मदरसे में पढ़ाते, काश तुम्हें हम हाफिज कुरान बनाते, काश तुम्हें हम आलिम दीन बनाते, तो आज तुम हमारे पांव दबाते, मेरी खिदमत करते। आज पहचानने से इनकार कर। हुसैन अहमद मदनी वो माल्टा की जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया, जेल में आपने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जेल में डाल दिया गया। और कुर्बान जाओ, जेलर ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी आपकी सजा यही है, ये गेहूं का बोरी रखी हुई है, आप चक्की में ये गेहूं पीसिए। आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन तैयार है। गमछा को सर से खोले, कमर में बांधे, वजू बनाए, और वजू बनाकर गेहूं के बोरे के पास बैठे, चक्की के पास बैठे, आपने गेहूं पीसना शुरू किया और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसलमानों सुनो, अल्लाह वाले कुरान पढ़ रहे थे, जेलर की कानों में आवाज गई कुरान की तिलावत की। खड़ा होके सुनता रहा और कहा कि हुसैन बस कर, मुझे भी पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कलाम सुनने की ताकत नहीं है। आप कलाम पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ऐसा लगता है कि मेरा सीना फटा जा रहा है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हर मुसलमान को इतना पढ़ना चाहिए कि हर आदमी को, हर मुसलमान को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। बेशक
अपने बेटे को इस लायक बनाइए, इस लायक। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, वकील भी बने, जज भी बने, हमारी कौम को जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों अगर कामयाबी चाहते हो तो कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। एक बात और बता देना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी से ये बहादुरी काम है, बच्चा तो कुत्तों पैदा करे। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, जानवर भी सदियों से ये काम करता हुआ आ रहा है। कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, बिल्ली भी बच्चा पैदा कर रही है, सारी मखलूकात बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन सुनो, अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया है। सुनो बहादुरी क्या है, बच्चा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहादुरी ये है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम से आरास्ता करो, ये बहादुरी। पैदा करके छोड़ दिए, जाओ घूमते रहो। भाई कुछ काम है ना, बच्चे को कुरान हदीस नहीं पढ़ाओगे, तालीम नहीं दोगे, तो माँ बाप का मकाम क्या है ये पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, कुरान क्या कह रहा है? ओ कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, चाहे जो भी हो जाए, एक वक्त फाका रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन कभी जाहिल मत रहना। इंशाल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जमीन बेचनी पड़े बेच देना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। बड़ा डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कौम को हर चीज की जरूरत है। एक नौजवान शूट बूट पहना, शूट बूट पहनकर ससुराल गया। अब वो जैसे ही बस्ती के अंदर में गाड़ी उनकी घुसी, मोटरसाइकिल, वो उस जमाने की बात जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था। एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो बेटा माँ को खत लिखा था। अरे खत जानते हैं ना, चिट्ठी। तो बुढ़िया ना ये लड़का को देखी, दरवाजे में निकली, बुढ़िया देखी कि लड़का चश्मा पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, बेहतरीन गाड़ी में है। ओह, तो बुढ़िया समझी कि यह लड़का हम लोग खोद पड़ते। तो बोले बेटा रुक रुक रुक। लड़का रुका, बोले बेटा गाड़ी इतने साइड करा। लड़का साइड कर दिए। तो बोला क्या बात है अम्मा? बोला क्या बेटा, हमरो बेटा ने रहे दिल्ली में, या खोद भेजल के बेटा, 3 दिन भए गेलो छै, कोई पढ़ाई वाला नहीं मिले छै, पढ़ के सुना दे। लड़का बोला ठीक। चश्मा उतार के जेब में डाला और खत खोला, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लग जाए मोर बेटा कुछ भए गेल, बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी देखी, वो अंदर से बाहर आई, वो भी रोने लगी। सारे लोग जमा हो गए। आखिर बात है क्या? ये लड़का चुप ही नहीं हो रहा है, लड़का चुप नहीं हो रहा है, बुढ़िया चुप नहीं हो रही है, बुढ़िया चुप नहीं हो रही है, उसकी बेटी चुप नहीं हो रही है। लोग जमा हो गए। तो लोगों ने पूछा, करे क्या हुआ, इसके बेटे को कुछ हो गया है क्या, कोई बीमारी, कोई हादसा हो गया है क्या, क्या हुआ है? तो ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ है। तो तुम रोते का हो? बोला हम जाहिल हैं। जाहिल हैं तो तुम रोते का हो? बोला कि रोते इसलिए हैं, काश हम बचपने में मदरसा गए होते, स्कूल गए होते, काश बचपन में पढ़ लिए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इस बुढ़िया को ये खत पढ़कर हम सुना देते। मेरे बच्चों, नहीं पढ़ना ये शर्मिंदगी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 50 क्रॉस कर गई, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल है, कुरान नहीं पढ़े। अभी देखिए, आपको मैं यूपी की बात बता रहा हूँ। एक 75 साल का बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग बूढ़ा और हाफिज कुरान हुआ, 75 साल। साथ में पोता भी हुआ, साथ में 11 साल का पोता हाफिज कुरान, 75 साल का बूढ़ा दादा हाफिज कुरान हुआ है। शौक होना चाहिए ना कि हमें कुरान पढ़ना है। अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अच्छा, मरने के बाद कब्र में सवाल होगा, पता है आप लोगों को? अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? सवाल होगा।
लोग मिट्टी डाल के चले जाएंगे, अल्लाह जिंदा करेगा, फरिश्ते आएंगे, बैठाएंगे आपको, बैठा करके आपको पूछेगा मन रब्बू का, तो की कहो की बोली जो, अरे तो अंग्रेजी नहीं पूछेगा। एक बात याद रखिएगा, वहां सवाल जो होगा अंग्रेजी में नहीं होगा, बंगला में नहीं होगा, पंजाबी में नहीं होगा, मराठा में नहीं होगा, उड़िया में नहीं होगा, संस्कृत में नहीं होगा, और कुर्बान जाओ इंग्लिश में नहीं होगा। वहां जो सवाल होगा वो अरबी में सवाल होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। इसलिए मेरे बच्चों यहाँ रह के वहां की तैयारी कर ली। देखिए ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हम लोगों के लिए बनाई है। लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठा के बताइए कहाँ के लिए बने हैं? अरे वहां बोले वहां के लिए, कहाँ पिंडा लगली? आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं। इसलिए ये दुनिया तो अमल करने की जगह है ना, ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आपने क्या समझा ये हवेली बना लिए अब हम यहीं रहेंगे? नहीं नहीं, यहां रहने की जगह नहीं है भाई। कितना दिन रहे वो? 60, 70, 80, 90, 100, 150 साल, 200 साल? 200 कांटा नहीं पहुंचते। अरे 200 में कांटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यहां तो 17 में चारपाई पकड़ लेता है। आज ज्यादा तबीयत खराब हुई अगर पूर्णिया चले गए तो वो आपको वहां पहुंचा देगा डॉक्टर लोग। मेरे भाइयों, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? मधेपुरा के मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कामयाब कौन है? नरेंद्र मोदी जी कामयाब हैं? नहीं है। बिल क्लिंटन कामयाब है? नहीं है। अरे भाई राष्ट्रपति है वो अमेरिका के, वो कामयाब कैसे नहीं है? तो कामयाब वो नहीं है। कारून कामयाब नहीं था, और कुर्बान जाओ फिरौन कामयाब नहीं था, नमरूद कामयाब नहीं था। ओहो, मेरे पास हजारों बीघे जमीन है, हम कामयाब हैं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता कि नहीं तुम कामयाब नहीं हो। और मधेपुरा में मार्केट में मेरी दुकान है, मेरी मार्केट है, तुम कामयाब नहीं हो। दिल्ली में फ्लाइट है, तुम कामयाब नहीं हो। दुनिया की सारी दौलत मेरे पास है, हम कामयाब है। अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कुरान तू बता, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, हम कामयाब है कि नहीं है? अल्लाह का कुरान जवाब देता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। बात समझ में आ रही है? कामयाब कौन है? जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो क्या हो गया? अरे बोली भाई तो क्या हो गया? बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों सुनो और कुर्बान जाओ। 100 रुपए है पास में आपके, 100 रुपए है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा ये 100 में से 1 रुपये मेरे लिए ले लो, मेरे लिए निकालो, 1 रुपया मेरा निकालो, और कुर्बान जाओ। 1 लाख है, 2500 रुपये निकालो। देने को तैयार नहीं आदमी, देने को तैयार नहीं।
देखेगा दरवाजा में बैठा रहेगा, देखो मौलवी साहब साइकिल लेकर के आ रहा है चला करके, समझ लेता है चंदे करा भी, घुर से अंदर घुसेगा। हजरत आए दरवाजा में बैठे हैं कि निकले हुए करेगा, हजरत तो देख लिए थे, अब उस समझा के हजरत हमको नहीं देखा है, अंदर में जाकर अपना बेटा को बोलता है, जो पूछते हो ना अब्बा कहाँ गिलो, बोलते खेत चलो अगले। अल्लाह 1 रुपया मांग रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते, वो चीज मेरे रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो, अजीज हो, प्यारा। बाप मर गया, जमींदार था, हाँ, सारे लोग आए, गुस्ल देने को कोई तैयार नहीं। बेटा को लोगों ने कहा कि तुम्हारा बाप है, गुस्ल दे दो। अरे बाप, कोई तैयार नहीं। तो गुस्ल दिलाने देने वाले बेचारे, उनको मजदूरी पे बुलाया गया, 1000 रुपए मिलेगा, मेरे बाप को गुस्ल दे दो। वो गुस्ल दिलाने देने वाला बेचारे आए तो देखा कि बड़ा कीमती कपड़ा है, भाई अमीर थे, पैसे वाले जमींदार थे, तो वो बटन खोलने लगे कुर्ता का। भाई नहलाएंगे तो कुर्ता खोलना होगा ना, अरे बोलो भाई। तो उसका बेटा आया, बोला कि नहीं खोलिए मत, इतनी बड़ी कैंची लेके आया, बोलिया खोलिए मत कुर्ता, कैंची घुसाइए, काट दी। तो गुस्ल देने वाला बोला, करे बेटा नया कपड़ा है, काहे बर्बाद करोगे, खोल देते हैं, तुम पहन लेना। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहने। ओह, तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की बिल्डिंग में रहोगे, मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की जमीन को इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की दौलत को इस्तेमाल करोगे, ये दुनिया है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। माशाअल्लाह, बैठ जा बेटा, बहुत मेहनत से बच्चा आया, निकला भी तो 100 रुपया, ये भी अल्लाह करम है। देखो मधेपुरा जाते हैं, 1500 रुपया खर्च हो जाता है, होता ना होता है भाई? अरे बोलो भाई, बाजार में खर्च होता है ना। लेकिन यही मुसलमान मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, सिक्का खोजेगा मस्जिद में देने के लिए। अब 2000 का जमाना था उस वक्त, कुछ दिन पहले ना 2000 का नोट बन हुआ है। एक बखील आदमी जुमा पढ़ने गया, उसके जेब में 2000 का नोट एगो था, और भी पैसे थे। तो जुमा के नमाज के बाद, सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, डिब्बा सबके आगे जाता है ना, जिसको जो होता दे देता है। तो डिब्बा में ताला लॉक था, सुराख किया हुआ था, सबके आगे आगे जा रहा था डिब्बा। तो ये कंजूस के आगे में जब डिब्बा आया तो पॉकेट में हाथ दिया, ढूंढ रहा है, सिक्का मिल ही नहीं रहा है। सिक्का कहाँ गया, सिक्का कहाँ गया? मिला सिक्का जो निकाला ना, तो वो 2000 का नोट नीचे गिर गया। तो इसको पते नहीं कि 2000 का नोट गिर गया है। तो ये सिक्का डाल दिया, तो पीछे वाले सब में एक आदमी देख लिया कि भाई 2000 का नोट इसका गिरा है, तो वो नोट उठाया और उसको दिया। वो क्या किया कि डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, अरे होश से पैसा निकालो, आप ही का था। मस्जिद में बेहोश हो गया। ओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, आप क्या समझते हो, आपके खेत में जो धान हुआ है ये सब आप ही का है? ये सब आप ही का है? नहीं। मकई हुआ है, भुट्टा हुआ, ये सब आप ही का है? नहीं। इसमें इस पढ़ने वाले बच्चों का भी हक है, गरीबों का भी हक है। इसलिए मेरा का अल्लाह कहता है 100 रुपए मैंने दिया, 1 रुपए निकालो, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब क्या समझते हैं? ज़कात, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, ज़कात फर्ज है। और मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, खर्च करो, तुम खर्च करोगे, करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और एक बार और बेहतर हो, मनज़ल्लज़ी, अभी जो आयत मैंने पढ़ी है, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना,
इस आयत में अल्लाह कहता है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे, है कोई ऐसा बंदा, और फिर मेरा अल्लाह कहता है कि हम इसे पहाड़ बनाकर उसे वापस कर देंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। 82 जगह कुरान में 30 पारे हैं, 82 जगह 80 दू 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अभी बेटा पैसा लेके मत आओ, बैठो, ऐसा लगता भी छठे आसमान से आया है। बैठो बैठो, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन वाले अल्लाह। ये बच्चे की मोहब्बत थी। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, अभी पैसा लेके मत आइए, गुफ्तगू सुनिए, बस हम वहीं पर पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहीं पर। हम मालूम है ये मधेपुरा की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। 82 जगह अल्लाह कुरान में कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अच्छा ये एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कफन में जेब है? अरे बोले भाई, कफन में जेब है? कब्र में तिजोरी है? तो पैसा ले कुंज कीजिएगा, फिर पैसे का कोई माने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना कि कामयाब कौन है? 1000 बीघा जमीन का मालिक कामयाब है? नहीं है। सोने का मालिक कामयाब है? नहीं है। फैक्ट्री का मालिक कामयाब है? नहीं है। कौन कामयाब है? तो मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह कितने लोग जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं उनके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा तैयार है। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। 4 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये 4 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? 10। एक आदमी को हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह। 10 आदमी को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते? क्या? हाँ हाँ हाँ, हमें भी कोई जन्नत में ले जाने वाला होता। ऐसा कोई अमल कर जाओ मुसलमानों। आओ, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, हम थोड़े मांगेंगे आपसे, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। और मैंने कहा ना, मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जा दे दे। अल्लाह कर्जा लेगा, वापस देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? आज आपके पास जमीन है, जमीन का मालिक कौन है? अरे जमीन का मालिक कौन है? सोने का मालिक कौन है? चांदी का मालिक कौन है? भले ही मेरे कब्जे में है, अल्लाह ने ये नेमत हमें दी है, लेकिन हकीकत में इसका मालिक मेरा अल्लाह है। वो जब चाहे छीन लेगा और जब चाहे जिसको अता कर दे। उनके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। 5 आदमी जल्दी खड़ा होइएगा, वक्त की किल्लत है। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 10,000 रुपए से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आप 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला, अच्छा अपने माँ बाप, दोहरा सवाब, माँ बाप के नाम से इस मदरसे के अंदर में अगर आप ताउन करेंगे तो सुनो मुसलमानों, देकर पैसा मर जाओगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा। अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे इंशाअल्लाह। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, अपने पैसे को वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं लगता है, जहां चोर चोरी नहीं करता है, जहां डाकू डाका नहीं डालता है, जहां पानी नहीं डुबाता है। कुर्बान जाओ, जहां आग जला नहीं सकती है। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करो इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान सखी हो, नौजवान हो, ओ मर्दे मुजाहिद हो, दीन का सिपाही हो, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर, पहला नाम अपना नाम पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इस इदारे के अंदर, इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए ताउन करने को, देने को इंशाअल्लाह तैयार है इंशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में तमाम उलमाए किराम हम सब मिलकर इंशाअल्लाह उसके लिए 10 दुआ करेंगे। देखते हैं पहला सखी कौन है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का
नेक बंदा इंशाल्लाह माँ बाप की सालों सवाब के लिए से इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, आप 20,000, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए बाप का दुलार, अम्मा का चहीता बेटा मजमे को फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ 10,000 रुपए इस मदरसे को इमदाद किया है। माशाअल्लाह। आइए हजरत से हाथ मिलाइए और दुआ ले जाइए। एक बात और बताता चलूं, नाम लिखा, नाम लिखा। सुनिए, कैश है तो कैश दीजिए, कैश नहीं है कोई माशाअल्लाह पे फोन करने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। हौसला देखिए हजरत, माशाअल्लाह। वो हाँ फोन पे करेगा नौजवान, देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो 10,000 रुपए पे फोन के जरिए माशाअल्लाह मदरसे को इमदाद कर रहे हैं। नारे अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो अल्लाह। इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामन में, खेत में, खलियान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो लो। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई, जल्दी करो भाई, 5 आदमी मुझे चाहिए। देखिए जबान से बात निकल गई 5 आदमी की। ये मधेपुरा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सारी चीजें यही रह जाए, खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं अपने माल को आगे भेजते हो ताकि वहां मकाम बन जाए, अपना घर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, मरने के बाद कौन किसको याद रखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को, अपने माल को जमा कर लो। अल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ भी इसका जजा देगा, आखिरत में भी इसका जजा देगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है आमी दस्ते दुआ करबो इंशाअल्लाह ওনার জন্য। আমি ওনার বাবার জন্য দোয়া করব, ওনার বাবার জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, ये मर्द हो जाए दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है भाई, मास्टर लोग, भाई बड़े बड़े मास्टर लोग, ऑफिसर लोग, यहाँ पर अफसर लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। 10,000 रुपए क्या है ये बताइए। हम कहते हैं 10,000 रुपए अगर आप मदरसे में दे देंगे, इससे आपका क्या बिगड़ जाएगा? कारोबार रुक जाएगा? नहीं। दुकान बंद हो जाएगी? नहीं। चूल्हा बंद होगा? नहीं। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, 10 है, 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई तैयार हो इंशाअल्लाह, तारातोरी करूं इंशाअल्लाह, तारातोरी करूं इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह पूरा मजमा इंशाअल्लाह, ये खच मजमा भरा हुआ है और सारे लोग खुशहाल लोग हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको और खुशहाल बनाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इस इदारे के अंदर, मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए हम भी ताउन करना चाहते हैं। मुसलमानों मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुछ ऐसा अमल कर जाओ, कुछ ऐसा काम कर जाओ, कुर्बान जाओ, दुनिया याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब सरहदगी से 10,000 है। दूसरा सरहद कत्ती दुआ गए, दुआ गए नहीं। अच्छा माशाअल्लाह। तो ये एक ही हुए ना जी, एक। हमको तो दूसरे की तलाश है भाई। अल्लाह
अब देखिए कि इसी मजमे में दूसरा भी यहीं पर है इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तैयार होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा। कोई बड़ी रकम नहीं, 10,000 रुपया इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाता तो कम से कम जोड़ा लग जाता, अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ा लग जाता 10,000 रुपये माशाअल्लाह। खड़े हो गए, नहीं पोजीशन ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है हमारे मास्टर साहब, कोई वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, कोई छोटा बाबू हो, कोई बड़ा बाबू हो, कोई डॉक्टर साहब, या इस जमीन इस बस्ती के कोई जमींदार हो या कोई दुकानदार हो इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला। अच्छा सौदा को सस्ता करो, ज्यादा कोई ज्यादा क्या कहते हैं कि ये सौदा नहीं था, रकम बड़ी नहीं थी, छोटी सी रकम थी, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह, उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ अब्दुल कय्यूम साहब का साथी कौन बनता है अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से। हमारे हजरत अल्लाह मौलाना महबूब साहब अल कासिमी दामत बरकातुहू हजरत ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे। नारे तकबीर। हजरत मौलाना महबूब साहब माशाअल्लाह 5,000 फरमाए। अल्लाह हजरत के मरहुमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, 3 दिन में पैदा किया और कुर्बान जाओ अल्लाह जमीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 रुपए देने वाला। आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। ए नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं और कुर्बान जाओ ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, इसे हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? इसे हम नहीं चलाएंगे, कौन चलाएगा? इसमें हम ताउन नहीं करेंगे, कौन ताउन करेगा? मुसलमानों सुनो, अल्लाह का माल है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह देखना मेरा अल्लाह तुम्हें इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। वो माँ जो इस दुनिया से चली गई, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, उस माँ के नाम पर 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। वो बाप जो चिलचिलाती धूप में पसीना बहाकर कमा कर हमें खिला पिला कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस बाप के लिए 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है कोई नौजवान तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? बहुत हकीर रकम है, थोड़ी सी है, छोटी रकम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 5 आदमी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। सदका करो, अल्लाह सदके के सदके में अल्लाह माल को बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह आपकी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ा देगा। सदका बलाओं को टालता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है और सरजमीन मधेपुरा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। 22 लाख रुपए बड़े बड़े लोग भाई, बड़े बड़े पैसे वाले मधेपुरा की सरजमीन में है, बड़े बड़े जमींदार मधेपुरा की सरजमीन है जमीन में है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाइए। देखिए मुझे तो 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह देखिएगा तीसरे को भी मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। इशारा उधर से होगा, इशारा उधर से होगा। मेरा अल्लाह जिसके दिलों में बातों को डालेगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, एक नौजवान, कोई ये देखिए एक नौजवान आके ये देखिए। अच्छा बहुत जल्दी बैठा हो कि बाप खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठा माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, कोई मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा मधेपुरा की ज़मीन जो है बड़ा ज़रखेज़ है, लेकिन सख्त लग रही है, लेकिन सब देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब देने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं।